दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों मेरा विषय है ऑर्गेनिक वेजिटेबल। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आप लोग भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं और स्वस्थ रहें। अगर हमें जहर मुक्त भोजन करना है और निरोग रहना है तो हमें अपने छत पर ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाना होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो आइए चलते हैं दोस्तों। आज हम बनाएंगे एलोवेरा के पौधे से एलोवेरा की खाद। ये बहुत ही उपयोगी होता है, इंसानों के लिए तो होता ही है। इसका जूस भरपूर औषधीय गुणों से होता है और इसका जो आप चेहरे पे लगाइए, मास्क बनाइए, जले हुए पे लगाइए, तुरंत ठीक होता है, राहत मिलती है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे गुण होते हैं एलोवेरा में, जैसे विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, कोलिन, B1, B2, B3, B6। इस तरह से इसमें ढेर सारे आश्चर्यजनक इसमें मतलब फायदे होते हैं दोस्तों पौधों के लिए। तो इंसान के लिए तो होते ही हैं, लेकिन आप अगर इसके पौधे से आप खाद बनाते हैं, जैसे ये जेल है ना, इससे अगर आप खाद बनाते हैं तो आपके पौधों की जड़ों को मजबूत करेगा और ढेर सारा पोषक तत्वों को से भर देगा और साथ में मरते हुए आपके पौधों को जिंदा कर देगा। तो दोस्तों जिस तरह से हम कोई कलम लगाते हैं ना, तो इसके जेल को उस कलम में, देखिए इस जेल को उस कलम में हम लगा देते हैं नीचे, जहाँ से हमको मिट्टी में दबाना रहता है, और कितनी जल्दी उसमें जड़ पकड़ लेता है सिर्फ ये एलोवेरा जेल के कारण। तो इसी तरह से इसके जो ये जेल को हम पानी में अगर निकाल लेते हैं और इसके बाद हम अपने पौधों में डालते हैं तो हमारे पौधे बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी होंगे। तो हम किस तरह से बनाएंगे हम आपको बताते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि वीडियो मैं ही बनाती हूँ, अकेले बनाती हूँ, तो इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन मोबाइल रख के करना पड़ेगा। तो ये सारे को हम ऐसे काट लेंगे पहले, है ना। तो जितना हमें ज़रूरत है, हमारे पास बहुत है, हज़ारों पेड़ था, बाकी हमने मिट्टी में दबा दिया इसको ताकि इसकी खाद बन जाए, कंपोस्ट बन के। और बाकी को मैं तुरंत के लिए बनाऊंगी। तो कैसे बनाऊंगी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम इसको, ये चाकू लाई हूँ, पहले हम इसको टुकड़ों में काट लेंगे, है ना। तो मैं बताती हूँ कैसे। तो ये हमने करीब 3 kg जैसे ये वजन होता है ना, इसमें रस भरा रहता है। तो इस तरह से इसको हमने काट लिया। ये देखिए हमारे पास बहुत है दोस्तों, तो एक साथ हम नहीं बनाएंगे, बाद में इसको दोस्तों बहुत सारे इस्तेमाल में ला सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो इसको सारा को उठाकर ये जो कटे हुए हैं हमारे, इसमें हम डाल देंगे। अब इसको इतना पानी डालिए कि ये पानी में डूब जाए। ये देखिए डूब गया ना। अभी हमारे पास बहुत है, लेकिन हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी हम आपको इतना बता रहे हैं। तो इसको इतना पानी में डालिए कि पानी में डूब जाए, मतलब 2, 3, 4 लीटर पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप दोस्तों दिन भर के लिए, कोई 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन रखने की जरूरत नहीं है। इसके सारे तत्व जो है आपके पानी में आ जाएंगे। इसी से आप पौधों के लिए जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसके लिए भी दवा बना सकते हैं, और इसी से ही आप खाद बना सकते हैं। तो मैं दोनों चीजें बनाऊंगी कि किस तरह से आप इस्तेमाल करें, और बताऊंगी कि किस तरह से इस्तेमाल करें कि आपके पौधों में कीड़े भी ना लगें। दोस्तों आपने देखा होगा कि इसको एलोवेरा को ग्वार पाठा बोलते हैं, और एलोवेरा भी बोलते हैं, और हमारी तरफ घृत कुमारी भी बोलते हैं। तो ये अक्सर मतलब घर के बाहर लगा रहता है, कोई जानवर तक नहीं खाते हैं, आपने देखा होगा। तो दोस्तों इसमें एक तरह का पॉइजन भी होता है जो बहुत ही मतलब तेज होता है, और कीड़े मकोड़े तो उसमें तुरंत मरते हैं। तो इसको जैसे जब हम काटते हैं ना, तो जो पीला सा जो निकलता है इसमें ना, वही जहर है। जब वो पीला निकल जाता है तो इसके बाद फिर वो इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सारा कुछ हमारा इसमें घुल जा रहा है। तो ये हमारा कीड़े मकोड़े के लिए भी बहुत अच्छी दवा बनेगी, और साथ में इसका बनेगा खाद। तो हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अभी हम इसको 10-12 घंटे के लिए छोड़ दे रहे हैं। छाया में रख दीजिए ढक्कन लगा के, ताकि गिरे पड़े ना या कोई इसमें कूद ना जाए।
तो इसलिए इसको ऐसे ढक के रख दीजिए। इसके बाद 10-12 घंटे के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको क्या करना है। दोस्तों, कीटनाशक और खाद हम दोनों बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे ताकि हमारे पौधों के लिए खाद का भी काम करे और कीटनाशक का भी काम करे। तो एलोवेरा में तो रहता ही है पौधों के लिए बहुत सारे तत्व। अब हम थोड़ी सी इसी में मिलाएंगे नीम की ताज़ी पत्तियाँ, तो इससे हमारा कीटनाशक भी बनेगा और पौधों को पोषक तत्व भी मिलेंगे। और हम मिलाएंगे थोड़ी सी प्याज की पत्तियाँ और साथ में हम मिलाएंगे कम से कम 100 ग्राम या 50 ग्राम होगा उतना गुड़। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से पानी में ढक देंगे। ये हुआ। अब इसके बाद इसको हम 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आगे हम क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। तो 14-15 घंटे बाद अब हम इसको देख रहे हैं दोस्तों। अब हम इसको छाया से ले आए बाहर, क्योंकि थोड़ा काम ये स्टिकी है, गंदा होगा, इसलिए इसको हम लेके आए बाहर। अब इसमें इसके सारे तत्व इसमें आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अभी इस छलनी से छानेंगे। बाद में जब इसको हम स्प्रे करेंगे, जैसे हम इसको कीटनाशक भी बना रहे हैं और खाद भी बना रहे हैं, तो जब इसको हम स्प्रे करेंगे तब इसको हम कपड़े से छानेंगे। अभी हम सबसे पहले इसका पहला जो इसका तत्व या रस निकलता है, इसको हम रखेंगे कीटनाशक के लिए। तो इसमें हम अभी छानेंगे तो एक हाथ से दोस्तों बनेगा नहीं, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये तत्व है असली, ये हमको मिल गया। ये किसी भी तरह का आपके पौधे में रोग हो, मिर्च में मडोरिया रोग हो या किसी भी तरह का कीट पतंगे लगे हों, माहू लगा हो, ये सबको ये ठीक करेगा। तो इसको बस आप बनाकर, क्योंकि रोज तो हम इसको बना नहीं सकते, तो इसको बनाकर हम एक डब्बे में भरकर रख लेंगे। इसको भी आप एक डब्बे में भरकर रख लीजिए, जितनी ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल करिए। इसको इस्तेमाल करना है 1 लीटर अगर आपका है ये, तो 10 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों में स्प्रे कर दीजिए, किसी भी तरह का। इससे आपके पौधों को ताकत भी मिलेगी पत्तों के द्वारा और सारे कीट पतंगे भी खत्म हो जाएंगे। तो इसको आप जरूर बनाकर रखें। हाँ, इंडोर आउटडोर सब्जी भाजी फल फूल किसी भी तरह के पौधे में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बचा है तो अब हम इसको नहीं रखेंगे, हमारे पास बहुत सारा वो है मतलब एलोवेरा, हम बाद में भी बना लेंगे। इसको हम रख देते हैं। अब इसको हम फिर से इसमें डाल देते हैं और इसको हम पूरा को छान लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसको दोस्तों हमने छान लिया। ये देखिए, इसको कपड़े से छानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट पौधों के जड़ों में देंगे, उसकी मिट्टी में देंगे। और दोस्तों ये जो है आपका पौधे की टॉनिक का भी काम करेगा और साथ में पौधों के कीड़े मकोड़े भी मारेगा। तो ये जो पानी है हमारे पास, इतना पानी हमको मिला। अब हम अभी होगा 2-3 लीटर। अब इसमें कम से कम 10-15 लीटर पानी हम और डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा पानी डालकर डाइल्यूट कर लेते हैं, और ताकि हमारे सब पौधों में ये टॉनिक पहुंच जाए। और बहुत ज़्यादा बहुत तेज बनाकर इसको नहीं देना है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का भी हो जाए। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा भी, 1 मिनट पानी नहीं आ रहा है, इसको पतला करेंगे। और साथ में एक बात और ध्यान रखने वाली है दोस्तों, आप इसको अपने पौधों में तब दें जब आपका पौधा सूखा हो, एक टाइम पानी आप ना दिए हों। और पौधों में आप उतना ही देंगे जितना कि आपके पौधों से बाहर ना आए। मैं थोड़ा सा मिलाकर आपको बता रही हूँ। इसमें इतना हमने लिया, इसको थोड़ा सा हम पानी मिला लेते हैं इसमें। आपके मरते हुए पौधे लहलहा जाएंगे, चमक जाएंगे, उनकी पत्तियां चमक जाएंगी। चाहे आप वेजिटेबल में डालें, आपके पौधों में किसी भी तरह का रोग होगा वो रोग मुक्त भी हो जाएंगे और साथ में उनकी जड़ें मजबूत होंगी और उनको ढेर सारा पोषक तत्व भी मिलेगा। तो इस तरह देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने लिया उसको, अब इसमें हम डाल लिया पानी। ये देखिए, अब हम ऐसे देंगे पौधों में। देखिए, इसमें पानी हमने इस टाइम नहीं दिया है, तो उतना देंगे जितना ये बाहर ना जाए, क्योंकि दोस्तों ये कीमती है ना। ये देखिए, इसमें भी हम थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, उतना ही देंगे जितना कि ये गमले से बाहर ना जाए। बस इसकी मिट्टी जो है गीली हो जाए, गमले के अंदर ही रहे पानी, ताकि इसकी जड़ों में पहुँचे
और बाहर ना निकले, क्योंकि ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये हमारा टॉनिक है पौधों का। तो इस तरह से हमारे पौधे बहुत तेज़ी से लहलहाएंगे और फूलों से भर जाएंगे और रोग मुक्त भी रहेंगे। इसको मैं डाइल्यूट कर रही हूँ इन सारे पौधों में दोस्तों। मैं दूंगी मेरे फूल वाले पौधे, वेजिटेबल वाले पौधे, लीफी वेजिटेबल, किसी में भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे ये मेरी पालक है, तो पालक की अच्छी ग्रोथ के लिए, और कई बार पालक मेथी निकल कर सूख जाते हैं, तो इससे ये समस्या नहीं होगी। ये देखिए, इसमें हमने दे दिया पालक में भी। अब इसको देखना, मैं सुबह दिखाऊंगी दोस्तों। मेरे पास वो नहीं है जिससे वो डालते हैं पानी, मैं पाइप से पानी डालती हूँ। अब इसको मैं इस डब्बे से डाल दे रही हूँ। पानी डालने का मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, काम रुकता नहीं है किसी चीज़ के बगैर, चल जाता है। जैसे हमारे बोगनवेलिया बहुत अच्छे खिल रहे हैं, तो इनमें भी मैं दूंगी। ये देखिए, तो जब आप इस टॉनिक को अपने पौधों में दें तो पानी फिर मत दें, क्योंकि ये पानी का ही काम करेगा आपके पौधों में, तो पानी फिर मत दें। दोस्तों, मेरी धनिया बहुत अच्छी हो रही है, तो मैं अपनी धनिया में भी इसको दूंगी। थोड़ा थोड़ा उतना ही दीजिए जितना कि मिट्टी में समा जाए, मतलब गमले के बाहर ना निकले। इसमें बराबर नल से पानी जा रहा है और मैं पौधों में इसको दे भी रही हूँ। अब देखिए, दोनों हाथ में है, मोबाइल कैसे बंद करूं। अपने बढ़ते और खिलते हुए पौधों में ज़रूर दें, देखिए, ताकि अच्छी ग्रोथ पकड़े। दोस्तों, अभी अभी हमने इनको सबको रिपोर्ट किया है, तो थोड़े से ये उतने अच्छे चमक नहीं दिख रही है। रिपोर्ट किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट फूल तो देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। देखिए, मैं इसीलिए इसको लगाई थी, क्योंकि ये ज़्यादा खिलता है तो पूजा के काम आता है। बाकी ये सुंदर बहुत होता है, आज फिर खिला है, देखिए सुंदर बहुत होता है, लेकिन थोड़े कम खिलता है। ये भी वही वाला है, पूजा के लिए हमने इसको उगाया है। तो इनमें सब में दोस्तों मैं डालूंगी। और हाँ दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना भूल गई। अगर आप अडेनियम प्रेमी हैं तो ये तो अमृत है अडेनियम के लिए, ज़रूर इसको डालें, बचा लें थोड़ा। मैं अभी क्या बताऊँ, थोड़ा इनमें डालूंगी, मेरे पास और है, मैं बना लूँगी, लेकिन अडेनियम में दोस्तों ज़रूर डालें इसको। अडेनियम में मैं सुबह डालूँगी, अभी नहीं, क्योंकि अडेनियम मेरी ऊपर की छत में है ना दोस्तों, तो इसको उठा के ले जाना पड़ेगा, तो मैं सुबह डालूंगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना भूल गई, ये जो निकला है इसमें बहुत ही अभी पोषक तत्व हैं और बहुत ही इसमें अभी निकल जाएगा। देखिए, ये देखिए, तो या तो चाहें तो आप इसको फिर से पानी में डाल दें और थोड़ा सा गुड़ डालकर, अगर आपको ज़रूरत है तो, और नहीं है तो इसको आप जहाँ खाद बनाते हैं, जहाँ खाद मतलब कंपोस्ट करते हैं आप अपने घर की चीज़ों को, घर के गार्डन गार्बेज और किचन वेस्ट को, उसमें आप इसको डाल दीजिए। इसमें ये नीम की पत्तियां भी हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके खाद का काम करेगा कंपोस्ट होके। तो इसको बाहर मत उछाल दीजिएगा, इसको अपने कंपोस्ट वाले डब्बे में डाल दीजिए। बाकी हमारे पास तो पर्याप्त तैयार हो गया है पौधों में, यहाँ का मैंने डाल दिया है, थोड़े से बाकी है, इसको मैं डालूंगी सुबह अडेनियम में। इसको हमने रख लिया है कीटनाशक के तौर पर, और साथ में ये हमारे पौधों के टॉनिक का भी काम करेगा। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया सारे पौधों में हमने डाल दिया। ये देखिए, ये हो गया, सारे पौधों में डाल दिया है। देखिए, सब गीले हो गए, सब सूखे थे, हमने इनमें पानी नहीं डाला था, क्योंकि हमको आज ये टॉनिक डालना था अपने पौधों में एलोवेरा का, तो नहीं डाला था। अब बचाइए, अब बंद कर देती हूँ नल और बचाइए, ठीक है। तो अब इसमें मैं ना अभी इसको कचड़े में नहीं डालूंगी मैं, कंपोस्ट होने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। इसको तो मैं रख दूंगी सुरक्षित, इसको कहीं भी रख दीजिए, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर भी रहेगा, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो ये जो है इसमें थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया। सुबह इस पानी को भी छानकर इस डब्बे में मिलाकर और इसको मैं डालूंगी अपने अडेनियम में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल।
दोस्तों इससे एडेनियम बहुत अच्छे रहते हैं, बड़े मतलब रसीला पौधा तो है ही है वो। तो ये और जो गुड़ हल्का सा हम डालते हैं ना, तो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं और वो डिहाइड्रेट नहीं होते हैं हमारे पौधे। तो इसलिए इनको डालना ज़रूरी रहता है। चूँकि कई बार हम पानी नहीं डालते एडेनियम में, तो इससे उनको अगर एक बार हम देते हैं तो 2-4 दिन तक वो बढ़िया मतलब अच्छे होते हैं। तो इसलिए इसको ज़रूर बनाकर डालें, बहुत आसानी से मिल जाता है, घर घर ये रहता है। अभी इसमें बहुत मतलब भरा हुआ है, पूरा उसका पोषक तत्व भरे हुए हैं, देखिए। तो इसको मैं आज जो है नहीं फेंकूंगी, इसको मैं भिगा देती हूँ। और ये समझिए कि अर्क है इसका, जो बहुत ही सबसे पहला पानी है इसका, ताकतवर। तो इसको हमने रख दिया है कीटनाशक के तौर पर। तो मिलते हैं कल, और कल हम डालेंगे इसको एडेनियम में। तो कैसे डालेंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे सुबह। तो दोस्तों राम राम, सुबह हो गई, हम आ गए फिर। तो ये हमारा रात भर इसमें डूबा हुआ था एलोवेरा, और साथ में जो भी हमने डाला है। और इसको हमने पहले निकाल लिया था, इसमें से जो निकला था दिन भर बाद। और इसको हमने रखा था स्प्रे करने के लिए। चाहे आपके पौधों में कीड़े लगे हों और चाहे ना लगे हों, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। ये आपके पौधों में टॉनिक का काम करेगा। इवन डीएपी और एनपीके फर्टिलाइज़र होता है ना, उससे भी ज़्यादा ये आपके पौधों में काम करेगा, और ये कीटनाशक का भी काम करेगा। तो इसको हम इसमें छान लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमने छान लिया। अब कल का जो पानी था ना, उसमें भी उसको भी इसमें हम मिक्स करेंगे। अब चूँकि इसको हमको ऊपर लेके जाना है छत पर, तो हम इसको उतना ही भरेंगे जितना कि हम उठा सके। हमें इसमें और पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कल इसमें पर्याप्त पानी मिला चुके थे। हाँ, इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत है। तो ये मैं लेके आई हूँ स्पेयर मशीन, और इसमें मैं इसको थोड़ा सा छान लूँगी और एक साथ छत पर लेके जाऊँगी। तो दोस्तों कल इसको मैंने इस छलनी से छाना था, लेकिन ये स्पेयर में इसमें से फंस सकता है, इसलिए हमें इसमें कपड़ा लगाकर छानना होगा। 100 ग्राम में आप 1 लीटर पानी इसमें मिला सकते हैं। सॉरी, देखिए, ओहो। तो इस तरह से इसको हम इसमें धीरे धीरे छानेंगे। तो 3 परत हमने कपड़ा कर लिया है, क्योंकि स्पेयर जो है हमारा फिर वो दिक्कत करता है। ये देखिए 200 ग्राम जैसे हमने इसमें मिला दिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे लगभग इसी पानी को 2 लीटर पानी। तो इसको हम छान कर ही मिलाएंगे दोस्तों, क्योंकि स्पेयर जो है हमारा प्रॉब्लम करता है फिर। तो दोस्तों इसको आप अपने वेजिटेबल के पौधे में भी डाल सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है, ना कि इसमें कुछ रासायनिक चीज़ें मिली हुई हैं। तो अपने पौधों में इसको डाल सकते हैं। आपके पौधे बहुत ही हरे भरे हो जाएंगे और खूब फ्रूटिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं इसको डालूंगी अपने एडेनियम में। दोस्तों आप अपने हर पौधे में डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, मतलब कि ये मिट्टी से बाहर ना जाए, क्योंकि ये कीमती है, मेहनत से बनता है। तो ये आपकी मिट्टी से बाहर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हर पौधे में आप डालिए। फिर आप देखिएगा दूसरे दिन किस तरह से आपके पौधे खिले खिले रहते हैं। यानी आप एनपीके जो डालते हैं ना, जो लिक्विड खाद होती है, घुलनशील होती है, ठीक है अपनी जगह, पर ये उससे भी अच्छी है, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनी हुई है, ना कि इसमें कुछ रासायनिक चीज़ें मिली हुई हैं। इसी तरह से इसका जो लिक्विड आपने तैयार किया, जो सबसे पहले निकाला, इसको आप अपने पौधों में इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। तो आपके पौधों को खाद भी मिलेगी और किसी तरह के
कीड़े मकोड़े भी पौधे में नहीं लगेंगे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि इसको आप तब छिड़काव करें जब आपके पौधों में कीड़े मकोड़े लग जाएं। आप तब भी छिड़काव कर सकते हैं जब आपके पौधों में कीड़े मकोड़े ना हो। ये एक टॉनिक का काम तो करेगा ही, साथ में ये आपके पौधों को कीड़े मकोड़े से भी बचाएगा। अब आपके पास जो बचा ये है ना, ये देखिए, तो ये अभी भी इसमें बहुत ही पोषक तत्व हैं। तो इसको फेंकने के बजाय आप अपने इस तरह से जहां आप खाद बनाते हैं उस कंटेनर में इसको भर दीजिए, तो इसकी बहुत ही अच्छी खाद बनेगी कंपोस्ट होकर। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अपने पौधों के लिए फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से, ना कि रासायनिक तरीके से। तो फर्टिलाइजर के साथ साथ आप अपने पौधों को कीटनाशक भी दे सकते हैं बिना कीट लगे हुए, क्योंकि जब कीट लग जाते हैं ना तो फिर उनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बीच बीच में अपने पौधों में छिड़काव करते रहिए। हमारे पौधे देखिए किस तरह से लहलहाते हैं। तो दोस्तों एक ही तरह की खाद देने से पौधों को सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। कारण ये होता है कि हमारे पौधों को 15-16 तरह, 20 तरह, 16 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो एक ही खाद में आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए आप चेंज कर करके अपने पौधों में अपने आसपास की चीजों से दे सकते हैं। देखिए हमारे पौधे टमाटर, मिर्ची, बैगन, लाल भाजी कैसे लहलहा रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ हमारा वेजिटेबल है। दोस्तों आप भी कोशिश करें और आप भी उगाएं और स्वस्थ रहें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। थोड़ा देखिए, थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत होती है। देखिए पुदीना कैसे लहलहा रहा है। आपको घर में ही ढेर सारा पुदीना, गर्मी में देखिए कितने पुदीना लगता है कि नहीं। इसमें एक धनिया बड़ा अच्छा हुआ है, तो दोस्तों इसको मैं ले लेती हूँ। इसके बीज आज मैं बना रही हूँ जिमीकंद, यहीं के जो हमारा निकला था ना छत में ढेर सारा, तो वो तो अभी भरा पड़ा है, तो उसको कभी कभी मैं बना लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने ले लिया। ये हमारा क्या बोलते हैं, अजवाइन का पौधा है। लेटुस देखिए दोस्तों कितना सुंदर है। तो मैं सारे चीज़ों में इनमें बदल बदल के कुछ कुछ खाद ऐसी डालते रहती हूँ, तो पौधे हमारे, क्योंकि देखिए गमले में क्या होता है कि सीमित मात्रा में हमारे पौधों को खाद मिलती है जो हम एक बार डाल दिए। जमीन में क्या है ना कि पौधे जमीन से खाद, मिट्टी, पानी जो रहता है ना उससे वो अपने को पालते हैं, लेकिन इसमें जो है ना हमको देना पड़ता है। तो इसलिए बीच बीच में इस तरह से। और दोस्तों क्या लगता है, फ्री का है। जरा सा गुड़ आपके घर में, छिलका आपका प्याज का निकलता ही है। एलोवेरा हर घर में लगा होता है, नहीं लगा होता तो एक दो कहीं से भी ले आ लीजिए, एक दो पत्ते उसके, एक दो पत्ते में तो आराम से उसके छोटे छोटे टुकड़े काटिए। हाँ आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, तो आपको और ज्यादा उसमें पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। अब चूंकि मेरे पास बहुत है तो हम पीसने विसने का झंझट नहीं किए। मुनगा देखिए कैसे लद लद के फले हुए हैं, देख रहे हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं मिल रहा। हम लोग सब हेल्दी हेल्दी हैं, तो कौन जाएगा कौन घुसेगा। दोस्तों ये मूली है, कितनी सुंदर हो रही है। कभी छत पर आए तो एक दो पत्ते भी खा लें, इसके पत्ते सेहत के लिए अच्छे होते हैं। चूंकि इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद नहीं डलता, इसलिए आप इसको बिना धोए खा सकते हैं। ये हमारा टमाटर, आपको मैं बता रही थी टमाटर उगाइए, और देखिए हमारे बताने से पहले ही हमारे टमाटर फलने लगे। टमाटर हमारे फल भी रहे हैं, टमाटर हमारे पक भी रहे हैं, टमाटर हमारे लग भी रहे हैं। और ये हमारा एक बैगन का पौधा, इधर थोड़ा देखते रहिए, पौधों में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े दिखें तुरंत दवाई डालिए, वही छिड़काव करिए, आपका पौधा तुरंत स्वस्थ होगा। ये देखिए ये पक गया है, तो इसको मैं छोड़ दूंगी सीड के लिए। और इसके हम क्या कहें दोस्तों, ये देखिए ये हमारा मरा हुआ पौधा और जिंदा हो गया, और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। धनिया हमने इस साल बहुत सारी लगा दी, लेकिन कोई बात नहीं, हम खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। इसमें भी टमाटर अब भी दोस्तों लगाया, 1 हफ्ता पहले देखिए इनमें फूल आने लगे। टमाटर के पौधे हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिए थे, तो हमने यहाँ वहाँ पौधों को घुसा दिया था, क्योंकि अब सीमित जमीन रहती है ना। तो ये देखिए हमारे ये यहाँ हर जगह जहाँ कहीं भी हमने टमाटर डाल दिया था, हर जगह टमाटर, इसमें भी देखिए हमने डाल दिया था, इसमें भी डाल दिया था। एक साइड कंटेनर में मेरा दिमाग ऐसा रहता है, एक साइड डाल दिए, वो लटक के अपना फलता रहेगा, इधर ये डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये ढेर सारी सब्जियां हमने दोस्तों उगाई है ऑर्गेनिक तरीके से, और इसमें इसी तरह से हम कुछ कुछ खाद बनाकर पौधों में डालते हैं। ये हमारे कद्दू हैं,
और सेम हमारी अभी भी बराबर फ्रूटिंग कर रही है दोस्तों। इसके फूल देखिए, फल देखिए। और ये बैगन हमारा ये भी ठीक है, बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो गया था लेकिन अभी ठीक है। यहाँ हम पौधे तैयार कर रहे हैं लौकी, खीरा, ककड़ी ये सब के। तो ये देखिए हमारे पौधे ये तैयार हो रहे हैं। इनमें से फिर हम क्या करेंगे कि जो स्वस्थ जैसे ये आड़े टेढ़े हैं इनको उखाड़ के फेंक देंगे। जो स्वस्थ पौधे रहेंगे 2-4 पौधों को मैं कहीं पर उठाकर रोप दूंगी। और इसमें भिंडी ने हमें दिया धोखा, तो हमने फिर लगाई दूसरी भिंडी। तो ये देखिए ये भिंडी निकलना शुरू हो गई है। लाल भिंडी लगाया था दोस्तों, सीड अच्छे नहीं रहे होंगे। ये देखिए ये वाला एक बचा है लाल भिंडी। और ये हमारा करमता है, करमता हमने और उगाया है, अभी वो उसका अंकुरण नहीं हुआ है, 2-4 रोज लगेगा। इसमें भी हमने भिंडी लगाई थी, भिंडी हुई नहीं। ये देखिए एक पेड़ दिख रहा है इसमें भी, तो इसमें भी हमने दूसरी भिंडी डाल दी। थोड़ी लाल भाजी भी है, इसको हम ले लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसा हम टमाटर लगाते हैं साइड में, तो इसमें आप देखेंगे ना, अब देखिए कितना फला हुआ है ना। यहाँ से देखना शुरू करिएगा, आपको बता रही मैं। ऐसे गुच्छों में लगे हुए हैं। मेरे हाथ में धनिया वनिया भी है, ये देखिए। अब जरा सी जगह पे बेचारा लटका हुआ है और फर के झुमट गया है। इसमें हमने लगाई है गोभी और साथ में ये ब्रोकली भी है। ब्रोकली हमने नहीं उखाड़ा क्योंकि अभी ये फ्रूटिंग नहीं करी थी, इसमें नहीं फला था। जब तक वो बड़ी होगी गोभी तब तक ये हमारा फ्रूटिंग कर देगा, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये है हमारी प्याज। तो दोस्तों इस तरह के जो आपके छोटे छोटे अडेनियम हैं, ये एक्चुअली हमारे 1.5 साल के होंगे। इनमें भी थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, ये भी आपका बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इनको मैंने प्रून कर दिया था। अब ठंड में तो डोरमेंसी में चले जाते हैं, अब ये थोड़ा डोरमेंसी से बाहर आए हैं, तो इनको जो है अच्छा मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो इनको बढ़ने में मदद मिलेगी। और ये हमारी अपराजिता मैडम जी हैं, तो हमें फूल देना शुरू कर दी। एक टाइम तो ऐसा था, कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि हमारी अपराजिता सूख गई है। दोस्तों ये सूखी नहीं है, ये डोरमेंसी में चली जाती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो ये मतलब ऐसे लगेगा इसके पत्ते झड़ जाते हैं और ऐसे लगेगा कि सूख गई है। इस तरह के जो सूखे हुए दोस्तों इसके फूल हैं, इनको कभी मत छोड़िए। इनको आप चाय, पानी, गर्म पानी, नींबू पानी किसी में भी डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसका जब कलर और इसके अर्क जो तत्व जो है उसमें आ जाएगा, तब इसको पी लीजिए, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। तो इस तरह से कुछ मेडिसिनल पौधे भी लगाइए अपने टेरेस गार्डन में। दोस्तों जगह का बहाना मत करिए कि आपके पास जगह नहीं है। जगह तो हमारे पास भी नहीं है यहाँ, लेकिन हमारा गार्डन देखिए। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप अपने जेट प्लांट में भी डालिए। किसी भी तरह का आपका मरता हुआ पौधा, ये दोस्तों गिर जा रहा है मेरे से एक्चुअली, तो मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है क्योंकि हमने इसको बहुत मेहनत से तैयार किया है। तो इसलिए अब मैं इसको ना वीडियो ना बनाते समय डालूंगी, क्योंकि मेरे दोनों हाथ फ्री रहेंगे और मेरा ये अच्छे से हर पौधे में डल जाएगा। तो बस दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा मैं आपको नीचे जो हमने बना के रखा है ना, जिनमें कल हमने ये फर्टिलाइजर डाला था, उन पौधों को दिखाती हूँ। इसके बाद फिर हम चलते हैं अपना दूसरा काम करने। अब ये बाल्टी मुझे चाहिए होगी क्योंकि ये बाल्टी मेरी बाई की फेवरेट है, पता नहीं क्या है इसमें, तो इसको मुझे ले जाना होगा खाली करके। बाकी यहीं रहेगा, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं इनको सब में इस्तेमाल करूँगी। मीठी नीम की पत्ती में भी ज़रूर ये फर्टिलाइजर डालें, आपकी ब्रूसी हो जाएगी। इसको थोड़ा प्रून करना था, मैं करी नहीं हूँ, करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों हमने इनको कलम से तैयार किया था, फिर हमने इनको जहाँ कलम से तैयार किया था वहाँ से उठाकर इनमें डाला, तो ये थोड़े मुरझाए से लग रहे थे। इसको भी मैं कलम से ही तैयार कर रही हूँ, तो इनको थोड़ा देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। सारे पौधे मेरे कलम से तैयार किए हुए हैं। देखिए इसकी पत्तियाँ झड़ रही हैं, लेकिन दोस्तों ये मरा नहीं है, ये सिर्फ पत्तियाँ झड़ रही हैं इसकी, और ये पत्तियां झाड़ के फिर से नया इसमें पत्ती निकलेगा। देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि कौन सा कलर है। ये वाइट है, ये पीच कलर है, ये कुछ रेड पिंक मिलता जुलता। तो इस तरह से हमारे दिखने शुरू हो गए पौधे। कल इनमें हमने डाला था, ये देखिए इसको कितना सुंदर खिला हुआ है। और पालक देखिए, ऐसे लगता है एक रात में बढ़ गया। 2-2 पत्ते का था, ऐसे लग रहा है खाद डालने से एक रात में ये बढ़ गया।
दोस्तों एलोवेरा में बहुत ताकत होती है, जड़ों को मजबूत करना, ताकत देना, शरीर को भी ताकत अगर आपके पास है तो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, छील कर धोकर। धनिया देखिए इसमें भी हमने डाला था, कितनी सुंदर लग रही है, इसमें भी डाला था। तो इस तरह से पौधे अलग ही रंगत में दिख रहे हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों में हमने डाला था। और अभी हमारे पास बहुत है, मैं फिर इसका तैयार करूँगी। सारे पौधे ऐसे लग रहा था कि मर रहे हैं, मतलब रिपोर्ट किया था उखाड़ कर, मतलब किसी कंटेनर में नहीं, मतलब उसमें था, ये कंटेनर में छोटे छोटे में नहीं था। ये देखिए इसका भी कलर दिखना शुरू हो गया और अलग ही रंगत में दिख रहे हैं आज पौधे। ये पके पत्तों को दोस्तों झाड़ दीजिए, इस तरह से हमारे ये पौधे बड़े खिले खिले से लग रहे हैं। अब ये जो बचा हुआ है और ये जो हमने कीटनाशक और बिथटॉनिक पौधों का बनाया, इनको आप स्टोर कर कर रख लीजिए, फिर जब आपको ज़रूरत लगे तो आप इस्तेमाल करिए। क्योंकि अभी बहुत है हमारे पास बाहर जो निकला हुआ है, इसलिए इसको मैं अब ले जा रही हूँ अंदर। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ओके दोस्तों, बाय बाय। एक लास्ट बात, इंडोर आउटडोर किसी भी तरह के प्लांट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप स्प्रे कर दें, या तो चाहें आप तो इसकी जड़ों में डाल दें, या तो स्प्रे और जड़ों में दोनों कर दें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। मुझे पता है आप देख रहे हैं, खासकर महिलाएं देख रही हैं और कमेंट्स भी कर रही हैं और वो सीखना भी चाह रही हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है अगर मेरी वीडियो को देख के, मेरे चैनल को देख के अगर एक परिवार भी मोटिवेट होता है और अगर एक परिवार भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल की ओर जाता है, तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आपको मेरी तरफ से कोई सहयोग चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सहयोग करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।